नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। पंजाबी सिनेमा में जब भी एंटरटेनिंग केओस और दिलचस्प स्टोरी टेलिंग की बात होती है तो एक ही नाम सामने आता है, पिट सियापा। एक ऐसी फिल्म जो हंसी भी देगी, ड्रामा भी, और सभी उलझे हुए पलों को बहुत ही एक साथ बुनती हुई दिखाई देगी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 में। सबसे पहले आई मस्ट से मैं एक्चुअली रिकॉल कर रहा था, तो आई वाज रिकॉलिंग परम, तो मैंने कहा परम के साथ तो फिर एक ही सुंदरी हो सकती है। सो वेलकम परम सुंदरी टू भारत 24। ओके, क्योंकि बहुत क्विकी टाइटल है परम। इसकी क्या वाइब्स हैं जो हम महसूस करेंगे थिएटर्स में? जैसे कि टाइटल है, बहुत जी। आपने बोला पिट स्यापा, जी तो पिट स्यापा से हमारे दिमाग में आता है रोना धोना। जी तो जो थिएटर में लोग जाएंगे वो हंस हंस के लेकिन जी। बाहर आएंगे। इसमें एक तो बहुत ही इस टाइम पे जो माहौल चलता है, सब लोग घरों में सीरियस हुए रहते हैं, जी। हमारी लाइफ में बहुत कैओस चलता है, जी वो सब भूल के जब ये लोग फिल्म देखने जाएंगे तो बहुत एंगेजिंग फिल्म बनी जी। है। और हमने इस टाइटल के साथ साथ एक बहुत अच्छा मैसेज भी दिया है, जी क्योंकि मुझे लगता है सिनेमा का मतलब वही है कि अच्छा मैसेज देना। बिल्कुल। मैसेज के बिना सिनेमा बनाना, और जी। ना मेरा कोई काम बिना मैसेज के होगा। अगर आपने देखा होगा, आज तक मैंने कुछ नहीं किया जी जिसमें एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ना हो। तो इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है और ये आइडिया बहुत नया है। तो ये जो कंपनी सोनम निम्मी चलाती है जी। इसमें, पिट स्यापा कंपनी, ये जब मैंने सुना था पूरा आइडिया तो मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा, मैंने कहा इससे अच्छा डेब्यू पंजाब में मेरे लिए नहीं हो सकता। तो क्या हम निम्मी को एलन मस्क का हाथ मिलाते हुए देखेंगे? ये कैसे आपको पता चला? होपफुली जी देखिए, सपने बड़े देखने जी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और अगर आप बड़े सपने देखें जी तो आप इधर अगर सपना देख रहे जी। हैं तो आप कहीं तो यहाँ से वहाँ डेफिनेटली कहीं तो जी। बीच में हो सकता है वहाँ भी पहुँच जाएं। सो नेवर नो। अब तो ये बडिंग बिजनेस है, स्टार्टअप है, भले ही स्टार्टअप है लेकिन बहुत पोटेंशियल है। आपने लेकिन लाइन बहुत सही बोली है, लेकिन वो है हाँ। लेकिन निम्मी को जी। या सोनम को कौन सी करेंसी अच्छी लगती है? डॉलर किसको नहीं पसंद है, आप मुझे बताइए। डॉलर तो मुझे बहुत पसंद है। आई कैन नॉट लाई ना, वी ऑल लव मनी। प्रोड्यूसर सुन ले ये बात। ओके परम, दिस इज अ डबल सेलिब्रेशन फॉर यू। एक ही दिन ओटीटी पे भी और कमिंग सपने वर्सेस एवरीवन, एंड थिएटर्स में भी आ रहे हैं। अपना ही चैलेंज अपने आप से, मुझे लगता है ये सबसे खूबसूरत पल होता है जब व्हेन यू चैलेंज योरसेल्फ रादर देन चैलेंजिंग एनीबॉडी ऑन स्क्रीन। तो ये चैलेंज आप कैसे देखते हैं? बिकॉज एक अलग किरदार है, एक अलग किरदार है, तो लगता है कि ये you'll be playing a double role that day. माइट बी सर, बट मुझे दिस इज आई वाज डिस्कसिंग विद माय फ्रेंड द अदर डे जब मैं होटल आ रहा जी। था। मैंने कहा यार, लोग मुझे बोल रहे हैं तेरा अपने साथ ही कंपटीशन है, जो कि और शुरू से वैसा जी। ही रहा है। आप अगर देखोगे तो गॉड हैज बीन सो काइंड, मतलब भगवान ने ऐसा किया सर। जब चमक आया था और सपने सीजन 1 वो सेम डेट पे आया था, करेक्ट। 7 दिसंबर जी 2023। उसके बाद जिस दिन बॉर्डर रिलीज हुई जी थिएटर में, तेरे इश्क में रिलीज हुई नेटफ्लिक्स पे। जी अब जब पिट स्यापा रिलीज हो रही है 1 मई को, सपने रिलीज हो रहा है 1 मई को, एंड दोनों पोल्स अपार्ट कैरेक्टर्स हैं। जी ये जो मैं 5 साल पहले था बॉम्बे जाने से पहले, जी। ये वैसा कैरेक्टर है। और जो जी और जो सपने का कैरेक्टर है, वो जो मैंने हार्डशिप्स देखी हैं जी। बॉम्बे में एज एन एक्टर, एवरी आर्टिस्ट जो देखता है वो कैरेक्टर है। तो दोनों मेरी लाइफ से कहीं ना कहीं जुड़े हैं, लेकिन उनको प्ले करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों जगहों पे आपकी एक जर्नी हम देख पाएंगे। यस। और बहुत ही जो मैंने सपने के भी 2-3 जी एपिसोड देख लिए हैं जी। सीजन 2 के, ये भी पूरी फिल्म देख ली है। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड कि दोनों काम बहुत ज़बरदस्त है। बिल्कुल सोनम, बिकॉज आप दोनों ने बॉर्डर 2 में भी काम किया है, एंड दिस इज अ न्यू जर्नी ऑफ बोथ ऑफ यू। क्या ये परम दूर से बैठ के देखे कि सोनम के साथ कभी काम करना है, या सोनम दूर से देखे जलंधर वाले के साथ काम करना है? डेफिनेटली परम की ये जो सीरीज है, जी सपने वर्सेस एवरीवन, Correct. ये मैंने देखी। जी वो उन्होंने बहुत अच्छी सीरीज का वो जी, पार्ट रहे हैं, जी। लेकिन मैंने वही देखी और मैंने तब उनको मैसेज किया था। एंड यू वोंट बिलीव, आई डोंट नो इफ आई शेयर, जब टब्बर आया था एंड जी। इट बिकेम अ वेरी बिग हिट, तब वो मेरे जो एक दोस्त हैं पवन, उन्होंने मुझे Wow. बोला था, यू नो सोनम, यू मस्ट वर्क विद दिस एक्टर कॉल्ड परम। Wow. एंड क्योंकि मैं पंजाब में ऐसी बहुत सारी फिल्में जी। करती हूँ
जिसमें वी आर ऑलवेज लुकिंग आउट फॉर फ्रेशर टैलेंट Correct. टू कम एंड डेब्यू. बहुत सारे एक्टर्स का मेरी फिल्मों में डेब्यू हुआ है. सो आई हैड दैट इन माइंड. फिर ऐसा हुआ कि मैंने सपने वर्सेस एवरीवन देखा, तब मैंने खुद भी मैसेज किया सोनम ने परम मुझे को मैसेज किया कि था. एक दिन लेट्स वर्क ऑन समथिंग टुगेदर. और वी डिडंट नो दैट वो पिट स्यापा में पूरा होगा. तो आई वाज ऑलवेज रियली एक्साइटेड, ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू बी वर्किंग विद एंड सर आई स्टिल रिमेंबर जब हमारा लास्ट डे और शूट था मेरा जी. पिट स्यापा में, तो सोनम ने मुझे, मतलब मैं हमेशा थैंकफुल रहता हूँ, सोनम ने मुझे बोला था थैंक यू फॉर डूइंग दिस फिल्म. तो वो शी इज़ सो हम्बल. तो मुझे लगा कि यार सोनम को बोलने की क्या ज़रूरत थी मेरे को, मतलब समझते हो ना. बट और सर एक एक्टर की तारीफ ना बहुत कम करता है. Correct. मुझे लगता है कि हम उस स्पेस से आते हैं कि हम ना, हमारे अंदर वो जेलसी ईर्ष्या की भावना भरी रहती है. जब हम बॉम्बे में भी स्ट्रगल कर रहा था ना, 4 लोग हम एक कमरे में रहते थे, हम एक दूसरे को नहीं बताते थे ऑडिशन देने जा रहे हैं या नहीं, कौन सा ये था. और उस चीज़ से मैं भी वैसा हुआ करता था एक टाइम पे. मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को उससे बाहर निकाला क्योंकि बॉम्बे ने मुझे थोड़ा वैसा बना दिया था. और जब एक्टर से तारीफ आती है ना, तो सर बहुत अच्छा लगता है. जब आपको सामने वाला एक्टर तारीफ कर दे तो आपको लगता है कि यार ये मारा ना. बिल्कुल. सोनम, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में स्यापा होते हैं, लेकिन द बेस्ट वे टू हैंडल एनी स्यापा बाय स्टेइंग काम, आई फील, जो कि बहुत मुश्किल होता है. जी. बहुत मुश्किल होता है. बट बाय स्टेइंग काम एंड आई मीन आई नीड टू लर्न दैट. मैं कोशिश करती हूँ. लेकिन अगर वही है कि अगर इंसान काम हो जाए और थोड़ा पेशेंस रखे तो हर स्यापा सॉर्ट हो सकता है, और हर स्यापा एक्चुअली सॉर्ट हो ही जाता है. दैट इज लाइफ. आपके शायद टाइमलाइन पे ना हो, लेकिन स्यापा तो सॉर्ट हो ही जाता है. अच्छा, कोई दिल के करीब कोई एक ऐसी स्टोरी है सोनम, बिकॉज मेरे बार बार सनोवर आ रहा है. आपका नाम सनोवर था, आई गेस. सनोवर, या मेरे दिमाग में वही आ रहा है. लेकिन सोनम, कोई एक ऐसी स्टोरी पंजाब की जो दिल के बहुत करीब है, बिकॉज आप बहुत ध्यान दे रहे हैं स्टोरीज पे, द चॉइस ऑफ फिल्म्स, द चॉइस ऑफ कंटेंट. कोई एक ऐसी फिल्म पंजाब की जो दिल के बहुत करीब है, एंड हमने शायद वो कहानी पहले कभी नहीं देखी है. आई इट्स अ बायोपिक और इट्स सम अदर स्टोरी. मैं बायोपिक करने से काफ़ी डरती हूँ क्योंकि उसमें मोर देन एक्टिंग एक ये बहुत प्रेशर होता है कि आर पीपल गोइंग टू एक्सेप्ट मी एज दैट पर्सन. तो मैंने अभी तक आई थिंक इस वजह से भी कोई बायोपिक नहीं करी है. और मुझे बस ये लगता है कि कोई भी कहानी करना, अच्छी कहानी करना मेरा एम है, मेरा गोल है. और रोमांटिक फिल्म मैं करना चाहूँगी, चाहे वो हिंदी सिनेमा हो, चाहे पंजाबी सिनेमा हो, क्योंकि वो मेरे दिल के काफ़ी करीब है. और मैंने अभी तक रोमांटिक फिल्म की नहीं है अच्छे से. मतलब दीवानियत वाज अ रोमांटिक फिल्म, बट मुझे रोमांस का मौका ही नहीं मिला उस फिल्म में, अगर आप देखें तो मैं चाहूँगी कि एक फिल्म में मैं भी रोमांस करूँ. और मैं पता नहीं, आई रियली वांट टू बी अ पार्ट ऑफ अ वेरी फिनोमिनल पाथ ब्रेकिंग रोमांटिक फिल्म. तो आई होप मेरा ये सपना सच हो. दीवानी 2, व्हाई नॉट, इट कुड बी दीवानी. सी, हर्ष और मैं तो डेफिनेटली काम करेंगे साथ में, एंड वी आर बोथ एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू अ स्क्रिप्ट वेयर वी बोथ कैन कम बैक एंड वर्क टुगेदर अगेन. सो बहुत सारी जोड़ियाँ हमने देखी, लेकिन बहुत कम ऐसी जोड़ियाँ देखी जिनकी दीवानियत को लोगों ने अपनाया. और मुझे लगता है कि आपकी और एक ऐसी जोड़ी थी जिसने दीवानियत की छाप अभी तक छोड़ी हुई है. पर हम किसी भी स्क्रिप्ट को या किरदार को बहुत बड़ी फिल्म के मना करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है. आई एम स्टिल टेलिंग इट्स अ चैलेंज. क्या कोई धुरंधर सेकंड में भी कोई एक ऐसा रोल था जिसके लिए आपने मना किया, एंड यू वांट टू बी हमजा, नथिंग एल्स? सर आई वुड लव टू बी हमजा. मतलब मैं अगर करना चाहूँगा तो मतलब मेरे को चांस मिला, क्यों नहीं करूँगा. बिल्कुल. आई वॉन्ट टू बी देयर. अभी जर्नी मेरी स्टार्ट हुई है एंड वन डे आई विल बी देयर, दिस आई नो. सो हाँ सर, मना करना मुश्किल तो रहता है जी. बट मुझे लगता है जब आपको पता हो आपको कहाँ जाना है ना, तब वो काम आसान हो जाता है. एक बार ही आता है दिमाग में कई बारी कि यार इसका ये हो जाएगा, इसका क्या है. हाँ सर, हम सब ना एक रास्ते पे चलते हैं. बिल्कुल. हमारा गोल है, हम उसकी तरफ चलते रहते हैं. जब मैं एक्टर बनने आए थे, बहुत सारे लड़के जो एक्टर बनने आते हैं, लड़के वो चलते हैं, फिर ना डाइवर्जन्स आते हैं बीच में.
कुछ लोग कास्टिंग करने लग जाते हैं, कुछ लोग एडी बन जाते हैं, और वो ना फिर उसी रास्ते पे चले जाते हैं और लौट कर इस रास्ते पे नहीं आते। तो मुझे लगता है कि हमें ना हमेशा अपना गोल क्लियर रखना चाहिए। माइट भी वो रोल इस टाइम में मुझे फैसिनेटिंग लग सकता था कि यार ये रोल मुझे करना चाहिए, जी लेकिन अगर मैं लॉन्गर टर्म में देखूं तो मुझे लग रहा था कि यार नहीं, मुझे अपना विजन, सर मेरी पूरी टीम मुझे यही बोलती है, इधर माय पीआर और माय मैनेजर, कि यार आपका विजन क्लियर है। जब आपका विजन क्लियर हो ना तो आपको कोई नहीं रोक सकता। और यही एक ताकत भी होती है। मैं कहता हूँ कि ना कहना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। हाँ हाँ बहुत आसानी से कह देते हैं, लेकिन ना के पीछे आपको 10 बार सोचना पड़ता है। सर मैंने जितना काम किया है उससे तिगना चौगना काम छोड़ा है आज तक। बहुत मुश्किल रहा था, मेरे पास पैसे भी नहीं हुआ करते थे कई बारी, लेकिन फिर भी ना करता था कि चल यार एक दिन इसका रिजल्ट मुझे मिलेगा। क्या हम एक ऐसी स्टोरी में भी देख पाएंगे वेयर वी कैन सी परम वेयरिंग टर्बन आल्सो, बिकॉज जिस तरीके से हम इस समय हम प्रेजेंट कर रहे हैं टर्बन्स को, वी हैव सीन राज कुंद्रा आल्सो वेयरिंग टर्बन इन अ पंजाबी फिल्म। तो डू यू थिंक हम आपको देख पाएंगे? सर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, अभी मैं टर्बन सिर्फ उस स्क्रिप्ट में पहनूंगा जी। अभी मैं सिर्फ टर्बन वहाँ पहनूंगा जहाँ मुझे लगे कि स्टोरी में बहुत Correct. पोटेंशियल है जी मतलब मैं कहीं वेस्ट नहीं करना चाहता उस रोल को। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ स्क्रिप्ट जहाँ जैसे कैट आया था, जी बलविंदर सर का ही था, जी उसमें जब रणदीप हुड्डा ने टर्बन पहनी तो मुझे लगा था यार ये तो मुझे करना चाहिए था। उन्होंने बहुत अच्छा किया है, ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर, लेकिन कुछ रोल्स होते हैं जिसको आपको अंदर से आता है कि यार ये मेरे को करना चाहिए। तो मुझे कैट में रणदीप हुड्डा को देखकर वो लगा था। बिल्कुल। सोनम, एक और फिल्म है परम की, तेरे इश्क में, देखिए आपने? दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट लव स्टोरीज आल्सो। नो आई नो, आई वाज वेरी एक्साइटेड, पर वो शायद कितने टाइम बाद रिलीज हुई थी दीवानियत के, मैं थोड़ा बिजी थी प्रमोशन में कुछ तो, बट अभी हाँ, मैं नेटफ्लिक्स नहीं पे आ गई। हाँ मैं उस पे देखूंगी, मैं देख नहीं पाई। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि जिसके साथ भी जोड़ी बनेगी एक और दीवानियत हमें स्क्रीन पे देखे। आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कॉमेडी या सियापा के माध्यम से सीरियस सोशल इश्यूज को ज़्यादा इफेक्टिवली एक्सप्लोर किया जा सकता है? मैं कहूँगी कि डेफिनेटली किया जा सकता है। एक बात को कहने के बहुत सारे जरिए होते हैं, बहुत तरीके होते हैं। आई फील दैट वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज ऑफ यू नो सेइंग समथिंग इज उस चीज़ को थोड़ा लाइट तरीके से कहना। हम जब किसी छोटे बच्चे को बहुत सीरियस होके, बहुत ऐसे डांट के, समझा के कुछ बोलते हैं, आई थिंक उसको उतना नहीं वो आप यू आर नॉट वेरी रिसेप्टिव टू दैट। लेकिन जब आप किसी को बहुत कैजुअली बहुत गहरी बात कह देते हैं, आई थिंक इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट। तो डेफिनेटली जी। अच्छा, एक आखिरी सवाल बिकॉज जहन में आता है, किस तरह का आप बदलाव महसूस कर रहे हैं आप पंजाबी इंडस्ट्री में, उस सिनेमा में, कंटेंट को लेके, किरदारों को लेके और कहानियों को लेके? मुझे लगता है अभी तो लेटली बहुत ये जो करंट दौर है, बीच में एक आया था कि सिर्फ फ्रेंचाइज ही बन रहा था। Correct. अभी मैं देख रही हूँ कि सोशल इश्यूज पे भी फिल्म्स आ रही हैं। तो वो बहुत अच्छा है। दैट शोज दैट पीपल आर टेकिंग मोर रिस्क इन द इंडस्ट्री। तो मुझे लगता है कि अच्छा दौर चल रहा है। आई होप कि जब ऑडियंस आपको सपोर्ट करती है और सिनेमा तक आती है, हमारी एज आर्टिस्ट, एज पीपल फ्रॉम फिल्म फिटर्निटी ये ड्यूटी बनती है दैट वी लिव अप टू देयर एक्सपेक्टेशन। सबका वक्त बहुत कीमती है आज की डेट में। अगर कोई समय निकाल कर थिएटर में आके आपकी फिल्म देखता है, तो मुझे लगता है कि हमें कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए उस प्रोजेक्ट में। तो एज अ फिल्म फिटर्निटी, लाइक आई टॉक टू अदर पीपल ऑल्सो, मैं देख रही हूँ दैट एवरीबडी इज ट्राइंग ऑन देयर एंड। तो कोशिश में तो है पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री, इट्स स्टिल अ न्यू एंड अ स्मॉलर इंडस्ट्री कंपेयर टू साउथ। तो बड़ा लंबा सफ़र तय करना है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। एंड पंजाबी लैंग्वेज को पता नहीं, बड़ी प्यारी लैंग्वेज है। अपनी लैंग्वेज को सब हर कोई प्यारा कहता है, लेकिन मुंबई में हमें इतने लोग मिलते हैं, बोलते हैं सच ए स्वीट लैंग्वेज, आप पंजाबी में बात करिए। तो हर जगह प्यार मिलता है। होप जिस तरह से गानों को मिलता है, फिल्मों को भी लोग सपोर्ट करेंगे। एंड मोर देन द सपोर्ट, आई फील रिस्पॉन्सिबल दैट जैसे म्यूजिक ने इतना कमाल कर दिया, इट्स द बिगेस्ट इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री इन आवर कंट्री, पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री। आई होप हम एक बार फिल्मों का भी वो लेवल सेट करें दैट पीपल कैन टेक समथिंग फ्रॉम आवर फिल्म्स। बट ये है कि फैमिली ओरिएंटेड सिनेमा है हमारा, आप परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं। तो उस चीज़ में मुझे हमेशा बहुत ही गर्व है इस बात पे, एंड आई होप वी कंटिन्यू टू लिव अप टू दैट। बिल्कुल। और गेम चेंजर साबित हुई हैं कई फिल्में,
और लेट्स सी दिस सियापा विल बी अ गेम चेंजर टू। लेकिन क्योंकि आपका बहुत करीबी इस फिल्म से नाता है, बिकॉज दिस इज पंजाबी फिल्म, बीइंग अ पंजाबी, आप एक बार बोल दो पंजाबी आ गए हुए। पंजाबी आ गए हुए, फिर तुसी भी आ जाओ थिएटर च। थैंक यू फॉर टॉकिंग, आप हमसे जुड़े, हमसे बात किया। हम जाते थे ये कहेंगे कि ये जो परम सुंदरी की जोड़ी है, इसमें कोई सियापा नहीं है। सियापा सिर्फ ये होगा अगर आप नहीं आएंगे फिल्म देखने, और अगर आप कोई भी सियापा नहीं चाहते हैं तो आप अपने पार्टनर्स के साथ इस फिल्म को आकर देखिए, हंसिए, मुस्कुराइए और सारी उलझनों को एक साथ बुनते हुए हंसी से सिनेमा से लौटिए। फिलहाल भी के लिए इतना ही, आप बने रहिए भाट 24 के साथ।